चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिंगारानी कैलोरीज कंपनी के फायदे में से 28% हिस्सा मुलाजिमीन को मुनाफे के तौर पर अदा करने का ऐलान किया। असेंबली में बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर मुलाजिम को दशहरे के मौके पर 1,899 रुपए दिए जाएंगे। गुज़िश्ता साल मुनाफे का फीसद 27 था, जो कि अदा किया गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने असेंबली हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन में 4 रोजा हेल्थ कैंप्स का इफ्तिताह किया और मरीजों में डेंगू की दवाएं तकसीम की। इन कैंपों में आवाम का मुफ्त चेकअप और टेस्ट किया जा रहा है। अवैसी हॉस्पिटल के माहिरीन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मजलिस रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, साबिक मेयर माजिद हुसैन, अहमदनगर की कॉर्पोरेटर आयशा रुबीना, मल्लेपल्ली के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद इकबाल, आसिफ नगर के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, रेडिल्स के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अब्दुल सुभान, विजयनगर के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद वसीम वगैरह भी उनके हमरा थे। जेएसएमसी का भी इन हेल्थ कैंप्स को ताबून हासिल है। शामिलपेट के मौजे उदरासपल्ली में मकामी इमाम ने जादू करने के शुबे में एक शख्स को जबरदस्त मारपीट करके हलाक कर दिया और फिर उसकी नाश को जला डाला। पुलिस के मुताबिक मौजे की खातून लक्ष्मी की मौत हो गई, जो 5 साल से बीमार थी। कल उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। लोगों ने जादू किए जाने वाले मुश्तबा शख्स की वहां पर पिटाई की और फिर उसे जलती हुई चिता में फेंक दिया। पुलिस शामिलपेट ने तला मिलने पर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ है। 2 मुश्तबा अफराद से इस सिलसिले में पूछताछ भी जारी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर बरक़ी जी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम, KCR किट्स और खवातीन दूसरी स्कीमों के आगाज से समाज में लड़कियों के तय लोगों के रवैये में तब्दीली आई है। वो अब लड़कियों को जहमत नहीं बल्कि रहमत समझने लगे हैं। जगदीश रेड्डी जिले कलेक्ट्रेट नलगुंडा में 200 से ज्यादा खवातीन में 1,96,00,000 रुपए के कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स तकसीम करने के बाद जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम से देवरकुंडा में लड़कियों को फरोख्त करने और पुराने शहर में अरबों के साथ शादी करने के वाक़यात में कमी हुई है। इस तकरीब में जिला कलेक्टर, RDO और दूसरे सियासी कायदीन भी मौजूद थे। भोंगिर जिले के दियोरा पल्ला के करीब आज सुबह एक कार और DCM वैन के दरमियान टक्कर के नतीजे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। महलुकीन की शिनाख्त 60 साला श्री गणेश, 38 साला सौकनिया और ड्राइवर मोहम्मद नज़ीर की हैसियत से की गई। महलुकीन का ताल्लुक महबूबाबाद से था। मंजू शाह और श्री लता को, जो कि शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, इलाज के लिए जनगांव के सरकारी दवाखाने में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी। आगे की तहकीकात जारी हैं। जिले खम्भम में कई मौज़ात में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर्स नजर आए, जिसमें
उस पर रियासत में फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने का इल्जाम आयद किया गया है। माओइस्टों ने इन पोस्टरों पर लिखा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिंदू फासिस्ट है और दलितों, आदिवासियों, खवातीन और अल्पसंख्यकों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। सीपीआई माओइस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी की तरफ से शाया करदा इन पोस्टर्स में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने माओइस्टों को खत्म करने ऑपरेशन समाधान शुरू किया है। वो 2023 तक एक नया हिंदुस्तान बनाने की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ झूठी हुब्बुल वतनी, फाशिज्म और कारपेट कुव्वतों को एक तवील हिकमत अमली के तहत फरोग दे रहे हैं। पोस्टर में यह भी कहा गया कि मुल्क में अफरातज़र से आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। माओइस्टों ने 21 सितंबर से 8 नवंबर तक माओइस्ट पार्टी के क़याम की 15वीं सालगिरह मनाने की अवाम से अपील भी की। रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायत ट्रिब्यूनल कायम किया है ताकि ग्राम पंचायतों के तनाज़ात से मुताल्लिक़ मुकदमात की यकसुई की जा सके। ये ट्रिब्यूनल एक सदरनशीन और 2 अरकान पर मुश्तमिल होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कल एक शख्स को झूठी दरखास्त के जरिए अदालत को गुमराह करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। दरखास्त गुजार ने हफ्ते भेजा की एक दरखास्त दाखिल करते हुए 2 अफराद की जानिब से अपनी 20 साला बेटी के अगवा किए जाने का इल्जाम आयद किया था। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने पुलिस को लड़की को अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी। इसी दौरान लड़की खुद अदालत में हाजिर हो गई और बताया कि उसका अगवा नहीं हुआ है, बल्कि वो अपनी बहन के घर में रह रही थी। उसने अपने बाप पर हिरासा करने का इल्जाम भी आयद किया और बताया कि वो उसकी मोहब्बत की शादी में रुकावट बना हुआ है। इस सारे माजरे की समाअत के बाद अदालत ने बरहमी जाहिर की और दरखास्त गुजार को 50,000 रुपये जुर्माना अंदरून 2 हफ्ते अदा करने का हुक्म दिया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुसाफिरों की तादाद के एतबार से हिंदुस्तान का दूसरा और दुनिया का तीसरा तरक्की करने वाला एयरपोर्ट करार दिया है। काउंसिल के वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद एयरपोर्ट पर सालाना 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ मुसाफिरीन आते और जाते हैं। इस तरह हैदराबाद एयरपोर्ट को इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरीन की तादाद में 21% का इजाफा हुआ है। हैदराबाद एयरपोर्ट दुनिया के मशरक़ी और मगरबी हिस्से के ममालिक का सफ़र करने वालों के लिए ट्रांजिट पॉइंट भी बना हुआ है। मुल्क और बैरून मुल्क के 69 शहरों को जोड़ने वाली 29 एयरलाइंस हैदराबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरती हैं। रोज़ाना 60,000 मुसाफिरीन इस एयरपोर्ट को आते और जाते हैं। अमेरिका, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत और थाईलैंड को यहाँ से रात सफ़र की सहूलत भी हासिल है, जबकि मुल्क के शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता और चेन्नई के लिए बेशुमार फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भरती हैं। कनाडा के शमूगा में एक मुस्लिम खातून ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की कि दुबई में मुकीम उसके शौहर ने व्हाट्सएप के जरिए उसे तलाक दे दी। शिकायत के मुताबिक इन दोनों की शादी 20 साल कबल हुई थी। वो इस साल जनवरी में शारजाह दुबई गया, लेकिन तब से वापस नहीं हुआ। उसका छोटी मोटी बातों पर शौहर से झगड़ा भी हुआ करता था और हर वक्त तलाक देने की धमकी दिया करता था। खातून ने, जिसकी उम्र 40 साल के लगभग है, बताया कि वो इस तलाक को नहीं मानती। चुनांचे उसने पुलिस से अपने शौहर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आने वाले असेंबली चुनाव के लिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आज अमलन आगाज कर दिया। नासिक में जबरदस्त जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर से मुतालिक अपनी सोच का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि वो इस रियासत को नया कश्मीर और नई जन्नत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अवाम से जम्मू कश्मीर के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का वादा किया था और उन्हें इस बात पर खुशी है कि वो ऐसा कर दिखाने में कामयाब हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहले कश्मीर हमारा का नारा लगाया जाता था, लेकिन अब हर हिंदुस्तानी को अब मिलकर एक नया कश्मीर बनाना जैसा नारा लगाना होगा। इस जलसे में चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और उनकी काबीना के रफ़ा के अलावा बीजेपी के सरकर्दा कायदीन शरीक थे। साबिक वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को आज INX मीडिया केस में 14 दिन की अदालती तहवील के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया। CBI ने खुसूसी जज अजय कुमार कोहार से सीनियर कांग्रेसी लीडर की अदालती तहवील में तोसी देने की दरखास्त की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उसकी मुखालिफत की। कपिल सिब्बल ने तिहाड़ जेल में चिदम्बरम का बाकायदा चेकअप और उन्हें माकूल ग़िज़ा की फराहमी की भी मांग की। हिंदुस्तानी शटलर PV सिंधु थाईलैंड की पूरन पावी चूंग के मुकाबले में चीन ओपन हार गई। उन्होंने पहले राउंड में 21.12 से सबकत हासिल कर ली थी। मर्दों के डबल्स में चिराग शेट्टी और सत्तोक सिराज भी जापान के मुकाबले में हार गए। एस एथलीट हिमा दास अपनी कमर में दर्द की वजह से वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबलों से बाहर हो गई, लेकिन मालूम हुआ कि उनका यह दर्द जानलेवा है। इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के सदर डॉक्टर PSM चंद्रन ने बताया कि वनडीसाला हिमा दास मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। हिमा दास ने यूरोप में मुनक़िदा 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। हिमा को डॉक्टरों ने मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पुलिस फोर्स पर काम के दबाव में कमी की खातिर उनके काम के औकात में तब्दीली का ऐलान किया। रियासती असेंबली में एक बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने DGP को हिदायत दी है कि वो उसके खदोखाल को खतियत दें। वो चाहते थे कि पुलिस वालों को 24 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। मजलिस के रुकन असेंबली मौज़म खान ने आज रियासती असेंबली में मौके-ए-जात तालीम, सियाहत और सेहत के तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में उर्दू मीडियम के स्कूल और कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है। कई सरकारी मदारिस में असातिज़ा और लेक्चरों की जायदादें मखलूआ हैं। इसी हालत की वजह से कई औलिया तलबा अपने बच्चों को खानगी और कारपोरेट तालीमी इदारों में भर्ती करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। मौज़म खान ने सरकारी दवाखानों की हालत का भी जिक्र किया और कहा कि कई सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स ही नहीं है। तिब्बी अमले की कंट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती की गई है, जिन्हें फौरी मुस्तकिल किया जाए तो दवाखानों की हालत में सुधार आ सकता है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया कि रियासत में तालीम और सेहत के शोबे पर सबसे कम बजट मुख्तस किया जाता है। सितम बाला सितम यह है कि बजट में मुख्तस करदा रकम भी हुकूमत जारी नहीं करती। उन्होंने सवाल किया कि इन दोनों अहम शोबों को नजरअंदाज करते हुए सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब किस तरह मुमकिन हो सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो
तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज असेंबली में बताया कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। वो मजलिस के रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी और कांग्रेस के अरकान मल्लू भट्टी विक्रमाका और श्रीधर बाबू के सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्हें बताया कि दूसरे इलाकों में मेट्रो का काम तेजी के साथ जारी है। पूरे मुल्क में हमारे पास जो काम हो रहा है वो कहीं भी नहीं हो रहा है। 66 किलोमीटर तक का काम दिसंबर के ख़त्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन पर जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत है 14,132 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और हुसूल अराजत के मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए अदा किए गए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमत गन पार्क को हटाकर मेट्रो रेल को अलॉटमेंट की इजाज़त दे देती तो ये काम कभी का मुकम्मल हो जाता था। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि KT रामाराव के वालिद के चंद्रशेखर राव ने, जबकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, सुल्तान बाजार से मेट्रो ट्रेन के गुजरने के मसले पर एहतजाज करते हुए इस काम में काफ़ी रुकावटें खड़ा की थी। इस रूट पर इस तनाज़े के सबब काम काफ़ी अरसे तक रुका रहा। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो MGBS से सिकंदराबाद के दरमियान है वो मुकम्मल होना बाकी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वुमेन ट्रैफिकिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा। नीज उनकी जायदादें भी खर्च की जाएंगी। वो ह्यूमन ट्रैफिक के खिलाफ रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुतासरीन के साथ जो पहले ही से ज़हनी दबाव और नफसियाती मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। उनके साथ मुजरिम जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। हमदर्दी, दिलासा और हिम्मत दिलाते हुए उनकी ज़हनी अजियत को कम किया जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल वीमेंस एंड सेफ्टी स्वाति लाकड़ा ने कहा कि पुलिस को नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस अफराद का पता चलाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के ज़ायद 100 पुलिस ओहदेदार और NGOs के नुमाइंदे शरीक थे। ज्वाइंट डायरेक्टर महकमे बहबूदी खवातीन व अतफाल KRS लक्ष्मी देवी और दूसरों ने खिताब किया। रियासत के कई इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। शहर में कल रात धुआंधार बारिश हुई। आज दोपहर और शाम में भी शदीद बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक भी जाम देखी गई। जिस्म का अमला मंदिर से गायब था, जिससे लोगों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। जिन सड़कों का पैचवर्क का काम किया गया था वो खराब हो गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि बल्दिया ने सड़कों की मरम्मत का इंतहाई नाक़स काम अंजाम दिया है। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में महकमे समकियात की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने तालाबों और नदियों में मछली छोड़ने का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस साल रियासत के 756 तालाबों और नदियों में 80 करोड़ 57 लाख मछलियाँ छोड़ने का निशाना रखती है। उन्होंने इस काम में मच्छरों को भी शामिल करने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने विशाखापट्टनम के मौजे पुदीरू में एक कार से 414 किलो गांजा जब्त किया और 2 अफराद मनीराज और विमल राजू को हिरासत में ले लिया। ये दोनों, जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से विशाखापट्टनम से गांजा मुंतकिल कर रहे थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु के HAL के एयरपोर्ट से हिंदुस्तानी फिजाइया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास में उड़ान भरी। वो इस तैयारे में सवार होने वाले मुल्क के पहले वज़ीर दिफा हैं। वज़ीर दिफा 30 मिनट के सफर के बाद वापस हुए। वो 2 सीटों वाले इस फाइटर तैयारे के कॉकपिट में पायलट के अगले हिस्से में बैठे थे। फिजाइया के यूनिफॉर्म में मलबूस राजनाथ सिंह की दिफाई अहदेदारों ने एयरक्राफ्ट में सवार होने में मदद की। मौके में मौसमियात की तरफ से आइंदा 2 दिन शदीद बारिश होने की पेशकशी के बाद मुंबई और उसके अतराफ के इलाकों में स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ और दूसरे इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई पुलिस ने भी शहरियों को वार्निंग दी है कि वो सिर्फ हंगामी सूरत में घरों से बाहर निकलें क्योंकि बारिश के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो जाने का अंदेशा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।